ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह तत्व विचार का निर्णय और तत्व चिंतन क्या होता है इसके स्वरूप को बताने वाला है और क्यों आवश्यक है तत्व निर्णय करना और तत्व चिंतन करना। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहले आज का यह महत्वपूर्ण संदेश। इसमें लिखा है कि तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जिसे तत्व का विचार नहीं है वह देव शास्त्र गुरु तथा धर्म की प्रतीति करे, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत तप आदि करे, तथापि सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला जीव बिना सम्यक्त का अधिकारी होता है। क्या कहा? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सम्यक्त वाला जीव किस चीज प्रकार अपने स्वभाव का करता है, पर पदार्थों का करता नहीं है और उसका अधिकारी कौन है। तो जो तत्व विचार करता है वह जीव सम्यक्त का अधिकारी होता है और जो जीव तत्व विचार नहीं करता वो अधिकारी नहीं है। कि तत्व विचार के बिना जीव सम्यक्त का अधिकारी नहीं है और जो जीव तत्व विचार करता है वही जीव सम्यक्त का अधिकारी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो आप उस सम्यक दर्शन की पात्रता रखते हैं, या फिर आपने 28 मूल गुणों का पालन किया है और मुनि दशा अंगीकार कर लिए तो उससे आप सम्यक्त के अधिकारी हो गए। यहाँ पे सम्यक्त के अधिकारी किसको कहा? जिसने तत्व विचार किया है, तत्व निर्णय किया। यहाँ पे किसी की नहीं चलती, ना किसी राजा की महाराजा की, कोई ज्ञानी का किसी का शासन नहीं चलता। यहाँ आत्मा पे एकमात्र आत्मा का शासन चलता है। तो यहाँ पर तत्व विचार का मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहो या मोक्ष मार्ग पर चलने का अधिकारी, ये सब ज्ञान के ही द्वारा निर्णित होता है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो किसी का भी कार्यकारी नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान के बिना आपके व्रत तप करना वो सब भी कैसे है? निरर्थक है। तो यहाँ पर कहा कि तत्व विचार के अभ्यास के में जीव क्या करता है? तत्व निर्णय। तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि तत्व विचार क्या। तत्व का विचार मतलब हमें तत्व का विचार नहीं है क्या? अरे हम तो बचपन से पाठशाला में पढ़ते आए हैं, पाठशाला में भी पढ़ा, उसके बाद भी अब हमने स्वाध्याय किया कि तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। तत्व 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, है ना, 6 भी तत्व होते हैं। पंचास्थिकाय जी में 6 तत्व कहे हैं। कौन कौन से 6 तत्व कहे हैं? जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य बताए। और 7 तत्व कौन से हैं? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। जीव पुद्गल को वहाँ पे दिया है ना। और 9 तत्वों में उसे पुण्य पाप और जोड़ दें तो ये 9 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे तो तत्व अनेक होते हैं, यहाँ अनेकों की बात नहीं चल रही। यहाँ मूलभूत 7 तत्व इसलिए लिया है क्योंकि ये 7 तत्वों में सब गर्भित है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तत्व सिर्फ 2 ही होते हैं। कितने होते हैं तत्व? 2 होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? एक जीव द्रव्य और एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। तो यहाँ पे जीव तत्व और अजीव तत्व 2 ही द्रव्य हैं। द्रव्य कहो या तत्व कहो। क्योंकि एक जो जीव है तो जीव की अपेक्षा से एक जीव को गिना और एक जीव से भिन्न है वो सारे अजीव में आ गए। तो आश्रय बन संवर निर्जरा मोक्ष बोलो या धर्म आकाश काल बोलो, ये सब क्या है? अजीव है। तो इन सब में एकमात्र जीव ही अकेला है, तो उस अपेक्षा से जीव को एक गिना और अजीव में सारे समाहित है। अजीव के ही अवान्तर भेद अलग अलग नाम कहे हैं। तो उस अपेक्षा से जीव द्रव्य कितने हुए? 2। तत्व कहो या द्रव्य कहो, 2 हुए। तो यहाँ पे उसका निर्णय करना है ना। अब जीव का स्वरूप भेद प्रभेद तो समझ लिया, उनका स्वरूप समझ लिया कि जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं। किसे कहा जीव? जो प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी है, जिसका नवीन संयोग नहीं हुआ है, क्योंकि वो कैसा है? अनादि अनंत है, अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला है। और जो जानता देखता है, ज्ञाता दृष्टा है, उसे जीव कहा। और अजीव कहे तो इसी के विपरीत कि जो ज्ञानादिक गुणों का धारक नहीं है, जिसका नवीन संयोग हुआ है। क्योंकि बार बार अजीव या पुद्गल बार बार क्या होता है? परिवर्तित होते रहते हैं।
तो यहाँ पर जिसका नवीन संयोग हुआ है और जो प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों से का धारक नहीं है, और जिसका नवीन नवीन है ना, ये जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। क्या मुख्य गुण क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एकमात्र जीवित द्रव्य ऐसा है जिसमें जानने देखने की शक्ति है। तो यहाँ पे इस अपेक्षा से ही हमने उसका स्वरूप समझा। तो सिर्फ इतना ही जान लेना पर्याप्त है क्या? तो नहीं, ये तो जानना हुआ, तो जानना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे कहा कि तत्व विचार के अभ्यास से, यहाँ अभ्यास करना है। तो तत्व विचार कैसा? मैं जीव हूँ, बार बार इसका अभ्यास करो, निर्णय करो कि मैं जीव हूँ। पहले तो श्रद्धा तो लाओ कि मैं जीव हूँ। हमने अपने आप को जीव नहीं माना, हमने अपने को क्या मान के रखा है? पुद्गल। जो पुद्गल है, अजीब है, जो ये बॉडी है ना, उसको हमने अपना मान के रखा है। इसकी प्रशंसा करे तो मेरी प्रशंसा हुई, कोई इसकी निंदा करे तो मेरी निंदा हुई। जन्म, आज हमारा जन्मदिन है, तो किसका जन्मदिन है? अरे जन्म तो मेरा आत्मा का होता ही नहीं है। आत्मा तो कैसा है? अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा न जन्मता है न मरण को प्राप्त होता है, आत्मा शाश्वत रहने वाला है। तो इस प्रकार का चिंतन हो कि मैं ऐसा शाश्वत रहने वाला जीव द्रव्य हूँ, तो कहेंगे कि हमने ये तत्व विचार किया। इस प्रकार आत्मा की को ऊर्ध्व रख के, यानी आत्मा को मुख्य रख के जो विचार चिंतन किया जाता है, उसे कहा तत्व विचार। कि मैं भिन्नता, बारंबार भेद विज्ञान, मैं जीव और अन्य सब अजीव, मैं जीव अन्य सब अजीव। तो इस प्रकार से जो तत्व निर्णय किया और जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रखा, उसको यहाँ पे कहा तत्व विचार पूर्वक। तो इसे तत्व विचार पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जीव, जो कि दर्शन गुण की पर्याय क्या है? श्रद्धान। तो ऐसा सबसे पहले क्या करता है? दृढ़ श्रद्धान करता है। तो इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धानी जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। जिसे तत्व विचार ही नहीं है, अब जिसको पता ही नहीं है कि मैं जीव हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, तो वो क्या तत्व निर्णय करेगा? वो क्या व्रताधिक धारण करेगा? उसका व्रताधिक धारण करना, मुनि बनना, आरिका बनना, श्रमणी बनना, श्रमण बनना, ये सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसको तत्व निर्णय ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो पहले आत्मा को आत्मा स्वीकार तो करो, तब जाके हमारा कल्याण होगा। अनादिकाल से हमने यही काम किया, कोई ऐसा थोड़ी कि आज हम पहली बार श्रमण या श्रमणी बन रहे हैं या मुनि आरिका बन रहे हैं। अनादिकाल से बनते आ रहे हैं हम, पता नहीं हमारे पीछे कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत का ढेर बन जाएगा। इतनी बार हम मुनि आरिका बने, तो क्या हुआ? मुनि आरिका बन के 9वें ग्रहवैक तक भी हुआ है, 9वां ग्रहवैक स्वर्ग का ऊपरी स्थान, वहाँ तक भी हुआ है। लेकिन क्या हुआ? फिर से संसार में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने तत्व निर्णय नहीं किया था। क्या कहा? बहुत सूक्ष्म बात है, समझने योग्य है कि तत्व निर्णय नहीं किया था, इसलिए पुनः संसार में आ गए। तो अभी भी अगर हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ऐसे तो अनादिकाल का हमारा ये पंच परावर्तन कभी पूरा ही नहीं होगा। बार बार जन्म लेना मरण करना, जन्म लेना मरण करना, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात तो तब होगी तब हम संलेखना पूर्वक मरण करें और सम्यक तत्व विचार के साथ संलेख, क्योंकि तत्व विचार करेंगे तो संलेखना पूर्वक मरण के परिणाम अपने आप ही जागृत होंगे, तब हमारा भव का अंत आएगा। तो ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रतीति करें, उनकी प्रीति करें। सच्चे आत्मज्ञान के साथ करेंगे तो सहज ही हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, सहज आएगा, किसी के कहने से नहीं। कि किसी ने बोला कि आप मंदिर जाओ, आप शास्त्र स्वाध्याय करो, आप ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, तो किसी के कहने से नहीं होगा। यहाँ सहज ही, जब बहुमान सहज आएगा तो सहज ही हमें उसे जानने की इच्छा जागृत होगी। तो ऐसे अनेकों शास्त्रों का अभ्यास करें तो भी उसके बाद भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र के अभ्यास करने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण आत्मा को जानने से होगा। ऐसा हमें समझना है। पंचास्थिकाय जी में एक प्रश्न किया है एक श्रोता ने कि पंचास्थिकाय में ऐसा कहा है कि भक्ति तो वास्तव में समकित की ही होती है, यानी समकित यानी सम्यक दृष्टि की ही भक्ति होती है, तो बाकी लोगों की भक्ति नहीं कहलाएगी क्या? ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि निजात्मा की श्रद्धा के भान के बिना वीतरागता भक्त नहीं हो सकता। क्या कहा? कि जिसे आत्मा का श्रद्धा नहीं है वो कैसे किसी का भक्त हो सकता है? तो पहले स्वयं का श्रद्धान तो करो कि मैं आत्मा हूँ, तभी उसे अपने वीतरागी स्वभाव की महिमा आएगी। भक्ति तो वास्तव में ज्ञानी को ही होती है, अज्ञानी की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि राग की भक्ति करे
उस राग के ऊपर उसका प्रेम है। भक्ति करना भी राग है ना, तो राग की भक्ति कर रहा है वो, उस पर प्रेम है। सुर अच्छे, ताल अच्छे, धुन अच्छी, भाव अच्छे, शब्द अच्छे, तो ये तो राग है ना, परद्रव्य के। ऐसा कहा गुरुदेव श्री ने कि ऐसा समझ में आया कि राग की भक्ति करना भक्ति नहीं है, वीतरागता की भक्ति करना वो भक्ति है। तो ऐसी परम भक्ति ज्ञानी जीव को होती है जब उसने अपने आत्मा के स्वभाव को समझा कि मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता स्वभाव वाला हूँ। तो जब ऐसा निर्णय किया उसने कि मैं आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, तो उसके साथ उसने भक्ति किसकी की? तीर्थंकर अरहंत भगवान की। क्या कहा? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। तो यहाँ पर उसे सच्ची भक्ति कहा है जब आपने अपने आत्म स्वरूप को जाना, पहचाना। यहाँ पर कहा है कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है, तो हमें ज्ञान के स्वरूप का विचार करना है कि वो जो मेरा आत्मा है जिसके अंदर ज्ञान 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 ही भरा है। देखिए प्रत्येक जीव में ज्ञान भरा है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है। तो प्रत्येक जीव में ज्ञान भरा है, इसमें कोई महत्व की बात है क्या? इसमें कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि सभी जीवों में ज्ञान भरा है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि अरे ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सबके पास समान ज्ञान है। वो निगोदिया जीव में भी उतना ही ज्ञान है जितना सिद्ध भगवान में ज्ञान है। तो दोनों ही कैसे है? बराबर है। तो हम यहाँ मनुष्य जीव क्या करते हैं? इसमें भेद करते हैं, तुम ज्ञानी तुम अज्ञानी, तो ये तो महामूर्खता है। यहाँ पे कहा कि सभी जीवों में ज्ञान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होगी? जिसके ज्ञान में प्रति समय आत्मा झलकता है। क्या कहा? फिर से, जिसके ज्ञान में प्रति समय आत्मा ही झलकता है, तो महत्व की बात है, वो बड़ी बात है। वो जीव धन्य है जिनके ज्ञान में आत्मा झलकता है, और जिनके ज्ञान में आत्मा नहीं झलकता वो जीव धन्य नहीं कहा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा जो जीव है जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है, इसका क्या मतलब है? कि वो जीव तत्व विचार वाला है, वो जीव तत्व निर्णय वाला है, और वही जीव मोक्ष का अधिकारी है। वही जीव श्रमण बनने योग्य है, श्रमणी बनने योग्य है, वही जीव मुनि बनने योग्य है, आरिका बनने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा को जान लिया। यदि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। आत्मा के ज्ञान के बिना सब कुछ क्या है? जीरो है, जीरो, कोई काम का नहीं है। उसे बाल तप की संज्ञा दी गई है आचार्य देव ने शास्त्रों में। तो और ज्ञान के बिना सारे जप तप करना आदि भी व्यर्थ है। जब तक ज्ञान समीचीन नहीं होगा, ज्ञान सच्चा नहीं होगा, तब तक आपका मनुष्य भव की सार्थकता नहीं है। समाधि मरण पूर्वक मरण नहीं हो सकता जब तक आपको ज्ञान नहीं है आत्मा का। भूखे रह गए तो भिखारी भी मर लेता है। हमने देखा ना बोर्ड पे कितने लोग अन्न जल उनके पास नहीं है तो वो उनका भी देह छूट जाती है। तो वो बड़ी बात नहीं है कि देह छोड़ना है, आपको अन्न जल का त्याग करना है तो उससे आपने देह छोड़ी। तो देह छोड़ के ऐसे विधि पूर्वक देह तो और भी सब छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना देह छोड़ना वो मूर्खता है। आपको आत्मा का ज्ञान तो है नहीं और आपने कहा कि हमने अन्न जल का त्याग कर दिया, सब समता रख ली, अंदर मन से कषाय भाव नहीं गए, मन में से राग द्वेष भाव नहीं निकले, कषाय भाव नहीं बाहर निकले, तो आपको कहाँ से समाधि मरण होगा? समाधि मरण की दो ही शर्त है, काय से संलेखना, काय और कषाय संलेखना। तो दोनों के प्रति आपका पूरा पूरा त्याग होना चाहिए। कषाय भी पूरी निवृत्त होनी चाहिए कषायों से, तो वो आपका समाधि मरण कहलाएगा। तो यहाँ ज्ञान में क्या है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, क्योंकि आत्मा में ज्ञान भरा है, ये उसका सहज स्वभाव। जैसे शक्कर का मीठापना, नमक का खारापना, अग्नि का उष्णता, जल का शीतलता स्वभाव है, उसका स्वभाव कभी छूटता नहीं है। वैसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव है ज्ञान 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 ज्ञान, जानना जानना जानना, उसको समझना है ना, ये मेरे आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में ही काल भेद नहीं है।
ज्ञान में काल भेद नहीं है कि अभी इस समय हमने पहले पढ़ा फिर ज्ञान हुआ, पहले हमने जाना फिर हमने उसको देखा, नहीं, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक जैसी होती है। जैसे कोई रूम में अंधेरा है, अब हमने वहाँ पे दीपक का प्रकाश किया तो क्या हुआ, पहले प्रकाश हुआ कि पहले अंधकार गया, तो यहाँ पे दोनों में भेद नहीं है। आपने जैसे ही दीपक जलाया वैसे ही प्रकाश हो गया, जैसे ही रूम में आपने आते से लाइट का स्विच ऑन किया तो वैसा ही रूम में लाइट हो गया, तो यहाँ प्रकाश हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ होते हैं, उसमें काल भेद नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान और आत्मा दोनों में, ज्ञान जानना और देखना ये सब एक साथ होता है, एक साथ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। जैसे ही श्रद्धा हमारी सम्यक हुई तो उस रूप ज्ञान जो हमारा है ना वो भी सम्यक हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो सब में ही है, लेकिन अभी हमारी श्रद्धान सम्यक नहीं है, तो इसलिए ज्ञान भी हमारा भी कैसा है, मिथ्या है, अज्ञान है। ज्ञान जब तक श्रद्धान पक्का नहीं होगा तब तक वाला जो ज्ञान है वो भी क्या कहलाएगा, अज्ञान। जैसे ही श्रद्धान दृढ़ हुआ, श्रद्धान पक्का हुआ, तो उस रूप का जो ज्ञान है ना वो सारा ज्ञान सम्यक कहला जाएगा, क्योंकि कोई अलग से ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान तो यही है, लेकिन बस श्रद्धा पक्की हुई तो उस रूप का ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान का भार नहीं है, ज्ञान में कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा बोझ कौन सा है, कोई सामान का परिग्रह इकट्ठा करने का, छोड़ने का, ये बोझ है क्या, नहीं। सबसे बड़ा परिग्रह है कर्तृत्व का अभिमान है हमें कि ये मैंने किया, मैंने पढ़ाया, मैंने समझाया, मैंने लिखा, मैं इतनी ज्ञानी, मैं इतने लिपियों का ज्ञानी, मुझे तो इतनी सारी लिपियाँ आती, कितनी 40 100 लिपियाँ आती है, किसको आती है, ज्ञान का अभिमान, ये ज्ञान का मद कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि ज्ञान में भार नहीं होता है और ज्ञान में विकार भी नहीं होता। ज्ञान में क्या नहीं होता, विकार, क्योंकि ज्ञान है वो ज्ञानी जीव की परिणति सहज होती है। माता जी कहती है ना, ज्ञानी की परिणति सहज होती है, उसे हर एक प्रसंग को याद करके भेद ज्ञान नहीं कराना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको तो सहज ही भेद ज्ञान वर्तता है। प्रत्येक प्रसंग में, चाहे अच्छा प्रसंग हो चाहे बुरा प्रसंग हो, प्रत्येक समय में जिसे भेद ज्ञान वर्तता है, जिसके अंदर में समता के परिणाम वर्तते हैं, वो जीव ज्ञानी कहलाता है। जो थोड़ी थोड़ी सी बातों में उद्वेलित हो जाए और क्रोध करने लगे, कषाय करने लगे, दूसरे को नीचा दिखाने लगे, वो जीव ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि ज्ञान में कभी अभिमान नहीं होता है, ज्ञानी निरभिमानी होता है, वही तो ज्ञानी है। अगर ज्ञान में अभिमान आ गया, 8 प्रकार के मत कहे ना, ग्रंथों में 8 प्रकार के मत कहे हैं, तो जिसको ज्ञान का एक भी मत है तो वो जीव ज्ञानी नहीं कहलाता। यहाँ पे ज्ञानी जीव सर्व मदों से रहित होता है, वही ज्ञानी जीव कहलाता है। देखिए, 50 वर्ष पहले की बात याद करना हो तो उसे याद करने के लिए ज्ञान में कोई क्रम पड़ता है क्या? हमें कोई याद करना पड़ता है कि 50 वर्ष पहले हमें ये हुआ था, तो उसके पहले ऐसा हुआ, उसके पहले ऐसा हुआ, उसके पहले ऐसा, यानी हम पूरी एक वर्ष की बातों को याद करें, फिर उसके बाद हम 50 वर्ष की बात को याद करने वहाँ पर पहुँचेंगे? ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता ना। सहज ही 50 वर्ष पहले की बात याद करनी हो तो हमें सहज ही याद आ जाती है। और लेकिन क्रम कब पड़ता है? जो ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, लेकिन कोई सामान उठाना हो तो वहाँ पे क्रम पड़ता है। जैसे आप मानो कि कपड़े के 50 थान हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक 50 थान रखे हैं कपड़ों के। अब अगर हमें नीचे का थान निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले ऊपर के एक थान को हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो भार ऊपर का कम हो जाएगा, तब वो नीचे वाला हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि इसे किसी वस्तु को, सामान को लेना है तो वहाँ एक चीज़ को हटा के हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञान का महत्व क्या है कि ज्ञान में कोई भार नहीं है। ज्ञान की किसी भी बात को जानने के लिए हमें किसी भार की आवश्यकता नहीं है, और सहज ही ज्ञान है। तो वैसे ही ज्ञान में 50 वर्ष पहले की बात को याद करने के लिए उनके बीच के 49 वर्ष की बातों को याद नहीं करना पड़ता। तो जिस प्रकार कल की बात याद आए, उसी प्रकार 50 वर्ष पहले की बात भी याद आ जाती है। क्या कहा कि जैसे कल की बात याद आती है, वैसे ही 50 वर्ष पहले की भी बात कैसी है? सहज याद आ जाती है। इसलिए कहा कि ज्ञान में कोई भार नहीं है, ज्ञान में विकार नहीं है। विकार यानी जो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो ज्ञान में मेरा आत्मा ऐसा विकार स्वभावी वाला नहीं है। विकार कैसे लेना? पर द्रव्य को अपना मानना। ज्ञान में कोई भार नहीं है, है ना।
भार नहीं है, विकार नहीं है, ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। देखिए अभी हमने क्या बात कही थी कि ज्ञान अगर श्रद्धांत सही नहीं हो तो वो ज्ञान कैसा होता है, मिथ्या हो जाता है। श्रद्धांत पक्का होगा तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या कहा कि ज्ञान में विकार नहीं है, दृष्टि का भेद है। यहाँ वर्तमान पर्याय की बात है। और द्रव्य दृष्टि से ज्ञान में विकार नहीं है, ज्ञान परिपूर्ण शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। किस अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान सदा काल शुद्ध 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 ही है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। क्या कहा कि जो निगोदिया जीव के पास ज्ञान है, अभी कितना है, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, तो वो ज्ञान भी उसका कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो है ना, तो वो ज्ञान वहाँ पर ही है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से वो भी शुद्ध है, सिद्ध समान शुद्ध। अभी वर्तमान में जो हमें, वो भी वर्तमान में हम अशुद्ध पर्याय है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से सिद्ध समान शुद्ध है। वैसे ही सिद्धालय में विराजमान भगवान भी शुद्ध है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से आत्मा के परिणामों में विकार उत्पन्न हुआ। क्यों होता है ये विकार? क्योंकि जीव मोह राग द्वेष के परिणाम निरंतर करता रहता है। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है ना, क्रोध कषाय के परिणाम, मान कषाय के परिणाम, मायाचारी के, लोभ के, ये कषाय रूप परिणाम है, ये आत्मा को कसते हैं, ये आत्मा में विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे जल का स्वभाव तो शीतलता है, लेकिन यदि आप उसको अग्नि पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उष्ण हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जल का स्वभाव शीतल है तो वो उष्ण नहीं होगा। आपने उसको अग्नि पे रखा है तो वो उष्ण हो जाएगा। तुरंत अग्नि से हटाओगे तो जल कैसा हो जाएगा, सहज शीतल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है शीतलता, इसलिए वो शीतल हो जाएगा। वैसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव निर्विकार है, मात्र जानने देखने वाला है, लेकिन ये जो मैं पर पदार्थों में मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति करता हूँ, मोह राग द्वेष की भावनाओं से, क्रोध कषाय की भावनाओं से, मान कषाय के जो मैं क्रिया प्रवर्तन करता हूँ, उससे मेरे आत्मा में विकार उत्पन्न होता है। और जिस समय दृष्टि मैंने अपने आत्म स्वभाव पे रखी, अपने ध्रुव स्वभाव पे रखी, तो सहज ही वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, विकार रहित हो जाएगा। इसलिए कहा कि ज्ञान में विकार नहीं होता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ी सी चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं। विचार कीजिए कि तत्व विचार की महिमा क्या है, तत्व निर्णय क्यों करना आवश्यक है, ज्ञानी और अज्ञानी की क्या मान्यता है, ज्ञान के 4 विशेषण क्या है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान में काल भेद नहीं है, ज्ञान का भार नहीं है और ज्ञान में विकार नहीं है। इसका विचार और चिंतन कीजिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? अरूपी, ज्ञाता दृष्टा। तो ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा वो है कौन? मैं स्वयं हूँ। ऐसा हमें विचार चिंतन मनन करना है। देखिए 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है। पर में कर्तृत्व करना, पर में ममत्व करना, ममत्व मतलब उसको अपना मानना, मोह करना, पर में एकत्व करना, पर पदार्थों को एक मानना, और पर में भोक्तत्व बुद्धि रखना कि मैं पर पदार्थों का उपभोग कर सकता हूँ, भोग कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की ही मिथ्या बुद्धि संसार में परिभ्रमण करने वाली है। यदि हमने ये 4 मिथ्या बुद्धियों को समझ लिया कि 4 से हमें कैसे निवृत्त होना है, कैसे स्वयं को ज्ञाता दृष्टा स्वभावी मानना है, बस इतना समझ लिया तो यहीं से हमारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सके। ये 4 मिथ्या बुद्धियों के हटे बिना हमारा मोक्ष मार्ग कभी प्रशस्त नहीं हो सकता। ऐसा हमें विचार रखना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।